क्योंकि जीवन का प्राण किसके अंदर है? खून के अंदर। तो ब्लड ग्रहण होता था। हालेलुया, ठीक है। अब जब यीशु ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, है ना, तो जो ब्लड उसका था, जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, उसके सेक्रीफाइस पर विश्वास किया, तो वो जो ब्लड वहां से निकला हुआ है, वो एक अल्टीमेट, एक फाइनल सेक्रीफाइस के रूप में, एक मेल बलि के रूप में परमेश्वर को चढ़ाया गया। ठीक है। जब वो परमेश्वर को चढ़ाया गया तो क्या लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब 20 में लिखा हुआ है कि उस लहू के द्वारा तुम लोग खरीदे गए। अब आप खरीद चुके हो, खरीदे जा चुके हो। अब आप अपने नहीं हो, आप परमेश्वर के हो। समझ रहे हो? एक ने आपको खरीद लिया है। आपकी आत्मा मरी हुई थी, आपको ऑटोमेटिकली नरक के अंदर जाना था, लेकिन प्रभु ने सैक्रिफाइस करके अपने ब्लड से आपको खरीदा है, जिसके कारण वो परमेश्वर से अनुग्रह कर, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि इन लोगों को प्रभु अपने राज्य में लेकर आ। अब आप खरीदे जा चुके हो। मेरी बात सुनो, एक व्यक्ति जो खरीदा जा चुका है, अगर जिसने उसे खरीदा है वो उसकी ना सुने, तो क्या उस जिसने खरीदा है, उस व्यक्ति के कारण जो अनुग्रह आया उसके ऊपर, समझ रहे हो क्या हुआ? उस व्यक्ति के कारण जो अनुग्रह है आपके ऊपर, क्या वो अनुग्रह आएगा? क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति की बात नहीं मान रहे। उस व्यक्ति की बात मानना जिसने आपको दाम देकर छुड़ाया है, तभी आप जो अथॉरिटी है, फाइनल अथॉरिटी है, जो गॉड है, सुप्रीम गॉड है, वहां से कुछ प्राप्त कर सकते हो और उसके पास जा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? तो यहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारी देह को क्या बनाया? एक वेदी बनाया है, और वेदी के अंदर जो परमेश्वर की ओर से सिंहासन पर विराजमान होने के लिए बनाया गया है, जो पार्ट परमेश्वर का सिंहासन पर विराजमान होने के लिए बनाया गया है, वो क्या है? पढ़ो हमने दोबारा। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। कौन बैठा हुआ है? पवित्र आत्मा आपकी देह में जो बसा हुआ है, जो सिंहासन पर बैठा, जो आपके अल्टर के अंदर जो सिंहासन है उसमें जो बैठा हुआ है, वो कौन है? पवित्र आत्मा। जब आप प्रभु को मानते हो तो पवित्र आत्मा आपको मिलता है। समझे? अभी हम जो पहले सीखे थे, जो लोग हम लोग साल से मेरे साथ हैं, जिनको पता है, तो हमने बताया कि पवित्र आत्मा को दो तरह से ऑपरेट करता है, एक आपके अंदर, एक आपके बाहर। ये अंदर वाला है। परमेश्वर चाहता क्या है? आपका देह है अल्टर, आपके देह में सिंहासन, और परमेश्वर चाहता है आपके अंदर पवित्र आत्मा रहे। लेकिन कई लोग मिली जुली चीजों को करते हुए, थोड़ा संसार में, थोड़ा परमेश्वर में रहते हुए क्या करते हैं? उस पवित्र आत्मा को प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन वो आपके अंदर बैठ नहीं पाता। तो वो आपकी सराउंडिंग से थोड़ी थोड़ी हेल्प करता रहता है। तो आप थोड़े खुश होते हो, थोड़े दुखी होते हो, थोड़े आनंद में होते हो, थोड़े शोक में होते हो, क्योंकि परमेश्वर ने क्योंकि उस पवित्र आत्मा को आपने मान तो लिया, परमेश्वर ने दे तो दिया उस पर विश्वास करने के द्वारा। तो पवित्र आत्मा को कहां देखो? पवित्र आत्मा आपके साथ कैसे रहेगा? कैसे रहेगा पवित्र आत्मा आपके साथ? जिनको समझ आ रहा है बोले हालेलुया। सिर्फ 2-3 लोगों को समझ आ रहा है। किनको 2-3 लोग कौन है वो जिनको समझ आ रहा है? हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को देखो, अगर मैं बोलूं, किसी को बुलाता हूं, मैं बुलाता हूं भाई नरेंद्र को अपने घर पे, हैं, और मैं इनको बोलता हूं कि नरेंद्र भाई मेरे घर पे आ जाओ, और सुबह आना है आपको, शाम तक कोई काम है तो रुक जाओ, ठीक है? या 2 दिन के लिए आपको कोई काम, मेरे को काम है, आप रुक जाओ। और जब भी मेरे घर पर आए, ना तो मैं को बैठने के लिए स्थान दूं, ना मैं को सोने के लिए स्थान दूं, 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए मैं बुला रहा हूं, तो क्या होगा इनके साथ? क्या ये रुकेंगे?
परमेश्वर ने जो सिंहासन बनाया, जो अल्टर के अंदर आपके सिंहासन बनाया, जो वेदी के अंदर आपके सिंहासन बनाया, वो आपके अंदर है। जो पवित्र आत्मा का रहने का स्थान है वो आपके अंदर है। लेकिन आपने अपनी चीजों के अंदर अपने आप को पूरी तरह से प्योर पवित्र ना करने के कारण उस आत्मा को अंदर नहीं बिठाया उस सिंहासन के ऊपर, तो वो रेस्ट नहीं कर रही है वहां पर, वो अपने काम को वो वहां पर रिलैक्स नहीं है, वो बाहर है। और बाहर होने के कारण क्या कर रहे हो आप? मिलीजुली सरकार की तरह गवर्नमेंट चला रहे हो, आधा इधर आधा उधर। तो ना तो वो चीज पास होती है ना ये चीज पास होती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ना तो आप इधर के होते हो ना आप उधर के होते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा रिलैक्स नहीं है आपके पास। आप दोनों चीजें कर रहे हो। दोनों चीजों के कारण क्या हो रहा है? परमेश्वर का आत्मा जब उसे लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा शिद्दत के साथ उस चीज को प्राप्त करना अपने और आपको वो चाहिए, तो पवित्र आत्मा बोलता है चल यार चलते हैं, और आ जाता है आपके पास, फिर आपकी मदद करता है। और जब आप वो चीज हो जाती है उसके बाद आप ठंडे पड़ जाते हो, फिर पवित्र आत्मा होता है यार अब क्या करें, क्योंकि पवित्र आत्मा एक ही व्यक्तित्व है। जो जो चीजें आपको रिक्वायर है ना वो चीजें उससे भी रिक्वायर है। आप इज्जत आप चाहते हो उससे इज्जत चाहिए, आप स्थान चाहते हो उसे स्थान चाहिए। तभी परमेश्वर ने सिंहासन बनाया, तभी आपकी देह के अंदर परमेश्वर ने सिंहासन बनाया है ताकि वो बैठे वहां पर। क्या लिखा हुआ? दोबारा पढ़ो उसको 19 जोर से। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। आमीन। यानी पवित्र आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है और वो उस सिंहासन को प्राप्त करना चाहता है, हुकूमत करना चाहता है उसके ऊपर। अब वो सिंहासन आप उससे देते हो या नहीं देते? अगर आप उसे देते हो तो वो बैठेगा और वो एक सहायक के रूप में आपके साथ है। अगर मान लो मैं कहीं जा रहा हूं और मेरा जो फ्रेंड है, मान लो नरेंद्र मोदी जी है, तो मेरे को कोई रोकेगा यहाँ पे कहीं पे? हाँ? इंडिया के अंदर कोई रोक सकता है मुझे? मैं बोलूंगा भैया मुझे चर्च की लैंड चाहिए, डिफेंस कॉलोनी का मुझे 4 किले दे, चर्च की लैंड लेंगे मुझे यहाँ पे, मुझे गोल चक्कर के ऊपर चाहिए, वो खाली करवाएगा और मुझे देगा। हमें क्यों? क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, वो वैसे एक सहायक है, वो वैसे पवित्र आत्मा आपका सहायक है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर का आत्मा है, यानी वो मोस्ट पावरफुल है। ये बात समझो, वो परमेश्वर की ओर से आपको सहायक मिला है, परमेश्वर इस दुनिया को बनाने वाला है, यानी वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। हालेलुया। तो अगर पवित्र आत्मा आपके पास आपके अंदर बैठा हुआ है और एक सहायक के रूप में है, तो आपकी प्रार्थना कभी विफल नहीं हो सकती। आपकी प्रार्थना उत्तर लेकर आएंगी। तो आपको पवित्र आत्मा को अपने अंदर बिठाना है, क्योंकि सिंहासन अंदर है, नॉट बाहर, बाहर नहीं है। हालेलुया। चलिए वचन और